गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, वुमेंस कॉलेज इन कोरबा, छत्तीसगढ़। पिछले अध्याय में मैंने आपको आग्नेय चट्टान के विषय में बताया और अभी मैं चर्चा करने वाली हूँ आप लोगों से औषधि या परतदार चट्टान के बारे में। इसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। लैटिन भाषा में सेडिमेंट मतलब नीचे बैठना, इस शब्द से बना हुआ है। ये खनिज पदार्थ और मलबे अवसादों के परत के रूप में संगठित होने से ये निर्मित हुई है और 60-70 करोड़ वर्षों तक भूतल के प्राथमिक आग्नेय चट्टान जो होता है, आग्नेय चट्टान, इन्हीं के समतल स्थापक शक्तियों के प्रभाव से निरंतर ये द्वितीयक चट्टानों में बदलती रही है। अवसादी चट्टानों की रचना जो है परत दर परत अवसादों के निरंतर जमा होने से बनती है। इन्हीं को ही परतदार चट्टान कहते हैं। जो अवसाद अनाच्छादन क्रिया के द्वारा काट छाँट करके निरंतर सागर तली में जमा होते रहते हैं और अवसादों के मोटे कण के रूप में जमा होते जाते हैं, तो इसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। ये अवसादी चट्टानें जो होती हैं, महीन कण और चिका परत ऊपरी सतह का निर्माण करती हैं। ऐसी परतें जो होती हैं आपस में चिका, चूना, कैल्साइट, इन सब संयोजकों से भारी दबाव के कारण आपस में जुड़ती चली जाती हैं। और ये औषधि चट्टान जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। आप देख रहे हैं, रॉक्स ऑफ मैकेनिकल, दूसरा है रॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, तीसरा है रॉक्स ऑफ केमिकल ओरिजिन, जिसको अपन कहते हैं यांत्रिक क्रिया द्वारा जनित औषधि चट्टान। अर्थात चट्टानों की उत्पत्ति जो है, चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण जो होता है बहते हुए जल, हिमानी, वायु अपक्षय, इनके प्रभाव से जो शिलाचूर्ण वगैरह होते हैं उनका परिवहन और निक्षेप होता है और इनमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ऐसी चट्टानें ऊपरी नवीन अवसादों के द्वारा निचली परतों पर निरंतर दबाव डालते रहती है, जिससे संगठित होकर के ये कठोर बनती जाती है। तो इन चट्टानों को, यांत्रिक क्रियाजनित चट्टानों को, अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया: बालुका चट्टान, कांग्लोमरेट चट्टान, चिका और सैल। जैसे बालुका चट्टानें हैं, बालुका चट्टानें मतलब बालू के कणों से बनी होती है। ये छोटे बड़े कंकड़ पत्थर जो हैं जलीय तल पर निक्षेपण से बनती है और इनका रंग सफ़ेद, लाल और भूरा होता है। क्वार्ट्ज, बलुई पत्थर, लाल पत्थर, इसी प्रकार की चट्टानें होती हैं। दूसरी बात, कांग्लोमरेट जो होता है, इनका निर्माण रेत के साथ चिकने गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़े चीका मिट्टी के संयोजन से बनते हैं। चीका मिट्टी मतलब चिकना मिट्टी, रेत और गोल आकार के पत्थर, ये चीका मिट्टी के संयोजन से कांग्लोमरेट बनता है। जब कंकड़ गोल न होकर के कोणे होते हैं तो इससे निर्मित चट्टान को ब्रेशिया भी कहा जाता है। फिर तीसरा है चिका और सैल। चिका और सैल यानी चिका मतलब बिल्कुल महीन कण, बहुत ही बारीक मिट्टी, इसी को कहते हैं चिका। ये चिका प्रधान अवसादों की बहुलता होती है और ये रंध्रमय नहीं होती, पोरयुक्त नहीं होते हैं, इसमें से पानी बाहर नहीं निकल सकता है। सिल्ट और चिका इसी प्रकार की मिट्टी है। सिल्ट और चिका के संगठित होने से ही इस प्रकार का चट्टानों का निर्माण होता है और इससे गहरे कटाव के द्वारा बीहड़ की रचना होती है। सैल चट्टानें जो होती हैं ये अप्रवेश्य होती हैं और यहाँ पर तेल के भंडार भी संचित हो जाते हैं। तो बच्चों, ये बात तो समझ में आई होगी आपको कि यांत्रिक क्रिया द्वारा जनित अवसादी चट्टानें, यांत्रिक क्रिया से तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर जो बहता जल है, हिमानी है, वायु अपक्षय
इन सब के द्वारा जो परिवहन और निक्षेपण होता है ये यांत्रिक क्रिया के द्वारा होता है। दूसरी बात आती है जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें। जैविक तत्व यानी ऐसी चट्टानों की रचना जिसमें जीव जंतु और वनस्पति तत्वों की प्रधानता होती है, तो उसको कहते हैं जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें। इनसे चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कार्बन प्रधान चट्टानें, तो प्राचीन काल में वनस्पति के सघन विस्तार और उनके भूमि में दबने से बनने वाला विविध प्रकार का कोयला, जैसे बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कार्बनिक चट्टानों में आता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये तेलजन्य या हाइड्रोकार्बन तत्व चट्टानों के बीच खनिज और प्राकृतिक गैस के रूप में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन होता है, जैसे वनस्पति, कोयला, ये सब जो होते हैं इनमें क्या होता है, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये सब इसमें हाइड्रोकार्बन तत्व होते हैं, जिसके कारण से इसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। दूसरी बात आती है चूना प्रधान चट्टानें। अनेक समुद्री जीव अपने भोजन में मुख्यतः चूना प्रधान तत्वों पर निर्भर होते हैं। चूना युक्त चट्टानों में ऐसे जीव मर जाने पर अपनी संरचनाओं सहित एकत्रित होते हैं। ऐसे चट्टानों में खड़िया, शेरखड़ी, डोलोमाइट, ये सब मुख्य होते हैं। ये बहुत ही मुलायम होती है और अपक्ष और अपर्दन का शीघ्र प्रभाव होता है। तीसरा होता है सिलिका प्रधान चट्टानें। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है तो उसको सिलिका प्रधान चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में सिलिका पर आश्रित जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और सागर तली में डायटम और रेडियोलेरियन पंख, स्पंज आदि के अवशेष भी चट्टानों में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई चट्टानों को सिलिका प्रधान चट्टानें कहते हैं। फिर तीसरी बात होती है रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें। रासायनिक पदार्थ जैसे कि आप देखते हैं कि चूना, नमक, सोरा, सल्फेट, पोटेशियम, ये पदार्थ जो है शीघ्रता से पूरी तरह जल में घुल जाता है और ये सारे पदार्थ महासागरों में बहुत समय से भूवैज्ञानिक काल से जमा होते रहा है। मध्य जीवकल्प में युगों में महासागरीय अतिक्रमण के समय ये काफ़ी दूरी तक इसका जमाव होता रहा। इस काल में भारी मात्रा में सागर की तली में चूना प्रधान या डोलोमाइट चट्टानों का जमाव होता रहा है, जैसे कि सेंधा नमक, हर्सॉट, सोरा, सल्फेट आदि लवण युक्त चट्टानें इसी विधि से बनी हैं। तो इसको कहते हैं हम क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स अपक्षय और अपर्दन की विभिन्न साधनों के द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन से, वियोजन से, टूटने से, परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। बच्चों, आपको समझ में आ रही होगी बात कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात जो परत दर परत जमा होते जाते हैं या कहीं नीचे बैठ जाते हैं, सागर तली में अवसाद के रूप में जमा होते जाता है। जैसे प्राथमिक चट्टानें होती हैं उनका कटाव होता है और अवसाद के रूप में वह बह करके आती है और द्वितीयक चट्टानों के रूप में बदलते जाती है। हमने देखा आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है और अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है, और या इनको परतदार भी चट्टानें भी कहा जाता है। तो अवसादी चट्टानों के नाम क्या हो सकते हैं? बच्चों, समझ में आ रही है बात मेरी कि पहले बलुआ पत्थर जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांग्लोमरेट, खड़िया, ये सब क्या है, अवसादी चट्टानें हैं। जैसे खड़िया जो होता है ये अत्यंत बारीक कणों वाले चूने का पत्थर होता है और सफ़ेद और भूरा होता है। इनकी रचना जो होती है छोटे छोटे समुद्री जीवों के खोल से होती है। तो अवसादी चट्टानों के लक्षण क्या है? अवसादी चट्टानें आग्नेय और कैंत्रित शैलों की तुलना में मुलायम होती है। ये परतों के सहारे अधिक आसानी से अलग की जा सकती है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ऐसे जीवों के द्वारा चट्टानों की
आयु और रचना विधि सरलता से ज्ञात की जा सकती है। ये रवेदार भी होते हैं, असंगठित रूप में होते हैं, कभी बड़े कंकड़ पत्थरों के मिलने से और कभी चिकनी मिट्टी से निर्मित होती है। ये अवसादी चट्टानें रंध्रमय होती हैं, पोर युक्त होती है। इसी कारण से ये भूमिगत जल स्रोत का कारण भी होती है। अवसादी चट्टानें आग्नेय की तरह बड़े बड़े स्थल रूपों में नहीं पाई जाती है। इन चट्टानों में संधियाँ पाई जाती है, जोड़ अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं अवसादी चट्टानें जो हैं स्थल मंडल के 75% भाग पर पाई जाती है और ये चट्टानें भूतल से 2 से 6 किलोमीटर की गहराई तक ही अधिक पाई जाती है। अधिकांश नदी, बेसिन और मोड़दार पर्वतों में भी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और बच्चों, ये आप तो समझ ही गए होंगे कि अवसादी चट्टान क्या है। अवसादी चट्टानों के लक्षण आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद कायांतरित चट्टानें क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम आपके सामने लेकर आएंगे कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। थैंक यू।